हेलो बच्चों, ये है हमारी डे 37 की प्रतिशत साधारण ब्याज और छूट वाली वर्कशीट। पहला प्रश्न है, पलक ने अपनी माँ से जीन्स दिलाने को कहा। जीन्स पर 500 रुपये मूल्य अंकित या मतलब लिखा हुआ था, साथ ही जीन्स पर 20% की छूट भी थी। अब बताएं कि पलक ने जीन्स कितने रुपए में खरीदी। अच्छा, जैसे कि हमने देखा कि जितने रुपए की छूट होती है, जितना भी प्रतिशत होता है, हम क्या करते हैं, उसका निकाल कर हम कुल रकम में से कुल जितनी भी उसका मूल्य होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देंगे जीन्स की कुल कीमत कितनी है, 500 रुपये। हमने 500 रुपये देख ली। अब इस पर छूट कितनी है, 20%। 500 का 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/100 गुना 500। तो जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो गई, 5 दूनी 10 और कितने रुपए होंगे, 100। यानी 100 रुपये की छूट है। 500 में से 100 घटा दो, कितने रुपए देंगे हम, 400। यानी 400 रुपये जीन्स खरीदने की असली कीमत होगी। अगला देखते हैं, यदि राजू ने गणित की मासिक परीक्षा में 20 में से 16 अंक प्राप्त किए, तो बताएं कि परीक्षा 100 अंक की होती तो राजू को कितने अंक मिलते। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो पहले उसका टेस्ट जो है 20 नंबर का है, 20 में से उसको 16 मिले हैं। अब सोचो कि अगर उसका 100 का होता तो कितने मिलते। तो हम क्या करेंगे, 16 जितने नंबर आए हैं, 20 में से 16 की हम पहले प्रतिशत निकालेंगे। फिर उस प्रतिशत के जरिए हम ये पता करेंगे कि 100 में से उसको कितने अंक मिलते। तो सबसे पहले हमने इसकी प्रतिशत निकाली। किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए जितने अंक मिले हैं बटा कुल जितना में से दिखा रहे हैं गुना 100 करते हैं। तो जीरो से जीरो गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 16 पंजे कितना होता है बच्चों, 90। 16 पंजे होता है, सॉरी 80। तो यहाँ होगा 80। अभी मैं ठीक कर देती हूँ इसको, ये रहा। तो हमारा क्या मिलेगा, 16/20 गुना 100। तो कितना आएगा ये, 80 आ जाएगा। ठीक है, 16 पंजे 80। तो 100 में से प्राप्त हुए अंक का अगर हम 100 का 80% निकाल दें, तो 100 का 80% निकालने के लिए 80/100। 100 चला जाएगा, कितने अंक मिलेंगे उसको, 80। यानी अगर उसका 100 नंबर का पेपर हुआ होता तो उसे कितने अंक मिलते, 80। तीसरा प्रश्न है हमारा, हेमलता ने 2000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए बैंक में जमा कराए। अब ये बताना है आपको कि 2 साल बाद हेमलता को कुल कितना धन प्राप्त होगा। अच्छा, ये हमारा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कुल कितना धन प्राप्त होगा। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा ब्याज कितना है। ब्याज पहले पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने, ब्याज निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, पी जितनी भी उसको राशि मिली है या जितनी भी दी है, गुना रेट जितना भी वार्षिक ब्याज की दर है, ये 5%, गुना समय, समय टाइम, तो 2 साल की है। ठीक है, 2 साल के लिए उसको कितना ब्याज मिलेगा, तो हमने ये निकाल लिया, 2000 गुना 5 गुना 2/100। जीरो से गई, जीरो से जीरो गई, 5, 5 दूनी 10, 10 को 20 से गुना करेंगे तो 200 रुपये। तो 2 साल बाद कुल कितना धन मिलेगा, देखो 2000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो उसके पहले के थे, जमा 200। तो आपको ये भी करके दिखाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2200 रुपये मिलेंगे उसको 2 साल बाद। जब उसने 2 साल के लिए 2000 रुपये जमा कराए हैं तो ब्याज से 200 रुपये और जुड़ जाएंगे उसमें, और कुल कितना धन मिलेगा उसको, 2200 रुपये। ठीक है, इसका ये कंप्लीट आंसर इतना है। आगे देखते हैं, दिखाए गए पैम्पलेट्स को देखकर सोचे समझे और उत्तर दे। देखो आपको ये 3 पिक्चर्स दी गई हैं। पहली में है दिवाली ऑफर कि एक के ऊपर एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री का मतलब होता है एक चीज़ लो और उसके ऊपर एक और फ्री मिलेगी, वही सेम। 20% ऑफ ऑन बर्गर, बर्गर पर 20% की छूट है। और ये तीसरा दिया हुआ है, ईद मुबारक, हैप्पी ईद ऑन परचेज ऑफ 2000 गेट अ कैशबैक ऑफ 500। तो इसमें बोला है कि अगर आप 2000 का सामान खरीदते हैं तो आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा, मतलब 500 रुपये आपको वापस मिलेंगे। एक तरीके से 2000 रुपये का सामान हमें 1500 रुपये में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है इसी पर कि रमन 4 शर्ट खरीदना चाहता है, वह इस दिवाली ऑफर का इस्तेमाल खरीदारी में छूट पाने के लिए किस प्रकार कर सकता है। तो आप खुद सोचो कि उसे 4 शर्ट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो 2 शर्ट खरीदे वहाँ पे, ठीक है, तो एक के साथ एक फ्री मिलेगी, यानी दिवाली ऑफर से 2 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट उसे फ्री मिलेंगी, है ना। आगे देखो, प्रश्न 1 के आपके ऊपर उत्तर के आधार पर रमन को कितनी प्रतिशत छूट मिली। तो अब आप ये बताओ कि दो चीज़
अब उसको कुल शर्ट कितनी मिल रही है फ्री, 2 बटा कुल शर्ट कितनी है, 4 चाहिए। 4 शर्ट के लिए उसमें 4 शर्ट में उसको 2 शर्ट फ्री में मिल रही है, एक तरीके से छूट है, एक तरीके से गुना 100 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, तो 50% की रमन को एक तरीके से छूट मिल रही है। अगला देखते हैं, ईद के अवसर पर 6,000 रुपये की खरीदारी करने पर कितने प्रतिशत की छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें ये दिया हुआ है कि 2,000 रुपये, जब हम 2,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो उसमें से 500 रुपये कैशबैक मिलते हैं, एक तरीके से 200 में से 2,000 रुपये में से 500 रुपये की छूट है। तो हम यहाँ पर पहले छूट का प्रतिशत निकालेंगे, यानी 500 रुपये, जब भी हम कुल 2,000 है, 2,000 में से 500 रुपये की छूट है तो इसका प्रतिशत निकालेंगे। 0 से गई, 0 से 0 चली गई, कितना आया ये, 25%। तो 25% आ गया। अब 6,000 की खरीदारी करने पर कितनी छूट मिलेगी उसे, 6,000 रुपये जितना भी है और 25% इसका निकाल दो, 6,000 का 25% निकाल दो। 0 से गई, 0 से 0 गई, कितना आ जाएगा, 25 को 6 से करोगे ना 150 आएगा और एक ही जीरो होगी, तो 1,500 रुपये। तो 6,000 रुपये की खरीदारी करने पर 1,500 रुपये उसको छूट मिलेगी। अब इसका हमसे पूछा है प्रतिशत, कितने प्रतिशत, तो 6,000 रुपये पर मिली छूट का प्रतिशत 1,500 रुपये छूट में है, बटा 6,000 कर दो, गुना 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 0 से 0 चली जाएगी, कितना आ जाएगा हमारा, देखो 1,500 बटा 6,000 गुना 100, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, ये वाली 0 चली गई, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी 25% उसको 6,000 रुपये की खरीदारी करने पर छूट मिल जाएगी।